गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को सबर मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागद करहूँ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करहूँ सतगुरु गुण लिखन जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी सस्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम कांग चल महाराज फरमा रहे सत्य सिरे आनंद पद भाई सतरूप सत स्वरूप कहाई सत्य सकल शिर नायक होई और सकल पद मिथ्या होई सत्य स्वरूप को भेद न पावे जब लग हंसा ए पद संभावे नहीं नहीं दोष हंस के माही सत्य स्वरूप वो पावे नाही आ तो एक अगम गत होई कहन सुनन में आ नहीं कोई पाप पुण्य सु कदे न पावे धन ज्ञान सुही अर्थ न आवे तीरथ भरत देव सब पूजे जप तप किया ही सत नहीं सूझे जिग क्रिया सु लेस न पावे साजन कदे कोई नहीं पावे सांख्य जोग अष्टांग सुन होई पवन जोग चढ़ावे कोई तो यो वेद न पावे प्यारा सत कला को कहूँ विचारा गुरु कृपा कर मंत्र देवे शिष्य सब सीख धारे उर ले आबिद अनंत जन्म लग होई सत्य नाम पावे नहीं कोई मुख सो कहे जन नाम बतावे सो शिष्य सीख धार घर जावे बजो रात दिन रहो लिवलाई सत स्वरूप ना पावे भाई राम राम कोई आण बतावे तो पण सत स्वरूप नहीं पावे सत सायब कहे निश दिन कोई अंत काल जासे सब रोई परम मोक निर्भय पद गावे सत सायब कहे कदे न पावे कहनी सकल झूठ है सारी वाय सबद सोब के विचारी हीरा कहे मूंगिया कोई निस दिन कहन मुखिया होई कहोवा को गर हीरावे तो सत सायब कहे वो पद पावे चिंतामण को बहुत सरावे चिंतामण घावे यूं चिंतामण पावे कोई तो समृत कया पार तुम होई कल्प वृक्ष कहे नर नारी तो कहाँ पावे कहो उचारी
जो कल्पना वारे सब जावे, तो समृत सायब कहे पद भावे। इमृत इमृत कहे नर सोई, इमृत कया न जीवे कोई। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोख न पावे कोई विचारा। अमर जड़ी अमर फल भाई, नित्पत कहो मुख से आई। कहो अमर गुण हुओ जग माई, युत सत साहिब कया ही मोख न जाई। कह रहे महाराज, वो सत साहिब, सत परमात्मा, सत राम जी को पाना कहने का काम नहीं, बातों का काम नहीं, सुनने सुनाने का काम नहीं है। केवल बातें करने से मिल जाते परमात्मा, इतने सस्ते तो नहीं है कि बातें करने से मिल जाए। महाराज कह रहे कि मुख से कहने में कुछ भी कोई कह ले, लेकिन सत साहिब का अनुभव, सतरूप का अनुभव, सत परमात्मा का अनुभव, एक्सपीरियंस अपने घट के भीतर जब तक नहीं हो, तब तक उसका मुंह का कहा जो भी है ना, बात सच्ची है कि झूठी, मुख से कह दे तुम्हारा के मुख से कहने से काम होने वाला नहीं है। काम तो तभी होगा जब वास्तव में आप अपने घट के भीतर परमात्मा के दर्शन, आनंद स्वरूप दर्शन, यथार्थ स्वरूप दर्शन, वास्तविक रूप दर्शन, सत्य स्वरूप के दर्शन आप अपने घट के भीतर कर लो। और जिस दिन आप सत्स्वरूप के दर्शन अपने घट के भीतर कर दोगे, उस दिन दया की आसक्ति छूट जाएगी, दया से सुख लेने की इच्छा छूट जाएगी, वासना छूट जाएगी, आशा छूट जाएगी, तृष्णा छूट जाएगी, मनोरथ छूट जाएगा, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब छूट जाएंगे। वो ब्रह्म को परसने की दशा है। ये दशा को पाए बिना, उस अवस्था में आए बिना, कह रहे महाराज जो कुछ भी कहते हो वो सब फोकट गया। रामचरण ये चहन दर्शा बिना सभी फोकट गया। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब फोकट ज्ञान है, और ध्यान करना नहीं छोड़। उस अवस्था को प्राप्त होना है। और कब होना है? कोई समय सीमा है उसकी? अति शीघ्र होना, हाँ, देर नहीं करनी। कह गए दास संग्राम बढ़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़े तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी थोड़ा। कह गए दास संग्राम बढ़गड़े गालो। फिर उस अवस्था को तेज घोड़े दौड़ाकर प्राप्त कर। पहले पहले प्राप्त कर लो, बाद दूसरे काम बाद में कर लो। लेकिन अपनी प्रायोरिटी क्या होती है? घर के काम सब निपट जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, फिर हम भजन में, सत्संग में आएंगे, हम हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, हाँ तब आएंगे हम। अभी तो हम बिजी हैं सब गृहस्थी के काम। महाराज कह रहे पहले मुक्त हो जाओ, फिर भले आप जिम्मेदारियां निभाओ, फिर तकलीफ नहीं। मुक्त होने के बाद जिम्मेदारी और अच्छे से निभाओ। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं निभाओगे, परमात्मा समझ कर निभाओ। जिम्मेदारी निभाने की मनाही नहीं, लेकिन पहले ये ज्ञान तो करो, पहले समझ तो करो, पहले अपने स्वरूप को तो पालो, सत्स्वरूप को जान तो लो। जानने के बाद सब कुछ, कोई मनाही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि परम मोख निर्भय पद गावे, सो साहब कदे न पा। कह रहे हैं कि ऐसा निर्भय पद है, उसकी महिमा करते हैं, सिद्धि करते हैं। ऐसा परम मोक्ष है, उसकी महिमा करते हैं, उसको गाते हैं रोज कि हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। चाहते तो सब है, लेकिन मिलता कहाँ है? मिलता उसी को जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाती। चाहते कौन नहीं और गाते कौन नहीं? सभी गा रहे, सभी चाह रहे। तो कह रहे मत परम मोख निर्भय पद गावे, सत्य साहेब कहे कदे न पावे। सत साहेब सब कह रहे हैं कि भाई सत साहेब को हमको पाना है, सत साहेब में हमें मिलना है, सत साहेब में हमें जाना है, सत में मिलना है, असत से हटना है।
लेकिन गा रहे हैं, कह रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ये सब गाने कहने उच्चारण करने तक की बात होगी, बोलने तक की बात होगी। कि जो पा लेता है फिर तो उसका बोलना ही बंद हो जाता है। अपन किसी चीज की चाहना हो, डिमांड कब तक करते रहते हैं? जब तक वो चीज मिले नहीं। मिल जाने के बाद मांगते रहेंगे, मांगना बंद हो जाता है मिलने के बाद। मान के जब तक बोल रहे हैं, जब तक मुंह से कह रहे हैं कि हमको चाहिए परमात्मा, मिलना है, तब तक तो मिले नहीं अभी तक। तभी कह रहे हैं ना, मिलना है सच्चा है। जिस दिन मिल जाओगे फिर उस दिन तो ये कहना भी व्यर्थ हो जाएगा, ये कहना भी गौण हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए महाराज का कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सो बके विचारी। इसलिए महाराज के कहना मुख से सब झूठ। जो भी वायु के द्वारा शब्द आप कह रहे हो, सोच कर कह रहे हो, विचार कर कह रहे हो, वो सब महाराज कह रहे हैं कि नहीं पाए की कथा है। जो भी कुछ कह रहे हो ना मुख से, अनपाए की कथा मुख से कर सकते, पाए की कथा कौन मुख से कर सकते? पाए का तो अनुभव है, पाए का तो एक्सपीरियंस है। समुद्र में डुबकी लगाने के बाद कौन बोल सकता है? जब तक किनारे पे खड़ा है तब तक की कथा सुना देगा, वहां तक की बात बता देगा, लेकिन समुद्र में जो उतर गया वो क्या बोलेगा? जो परमात्मा में उतर गया वो परमात्मा रूप ही हो गया। अब उसके लिए कहना, सुनना, बोलना, बुलाना सब व्यर्थ हो, सब बेकार हो, कोई सार का नहीं रहा। तुम्हारा फरमाने की कहना जो है वो सब झूठ है। वायु के द्वारा, श्वासों के द्वारा शब्द निकल रहे हैं, और ये शब्द कौन से? 52 अक्षरों के शब्द निकल। लेकिन इन 52 अक्षरों से आपका काम बनने वाला नहीं। 52 12 की चीज चाहिए, 52 अक्षर से जो परे, जो 52 अक्षर में बोलने में नहीं आती। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पाक, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ, ये 52 अक्षरों से ऊपर है। सर ब्रह्म से ऊपर है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर है, ये निरक्षर ब्रह्म, इसमें कोई अक्षर भी नहीं, जिसमें बोलना, कहना, सुनना कुछ भी नहीं। वो चीज मिले तो महाराज की परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो चीज नहीं मिले तो महाराज फरमा रहे हैं कि कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सो बके विचारी। और कहने की बात महाराज समझा रहे, दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे। उस दृष्टांत से अपने को समझना है कि हीरा कहे मूंगिया कोई, निज दिन कहण मुखिया होई। कहो वाके गर हीरा आवे, तो सत साहिब कहे वो पद पावे। कह रहे महाराज आपको हीरा चाहिए, डायमंड चाहिए, और रोज अपन उसकी रटना करें डायमंड, हीरा 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 हीरा, डायमंड डायमंड डायमंड, रोज नाम लें, रोज उसके नाम का याद करें, हीरे के नाम, रोज उसका सुमरन करें, हीरे को रोज याद करें। हीरा आपके घर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? याद तो रोज कर रहे हो आप हीरे, हीरे का सुमरन तो आप रोज कर रहे हो, हीरा नहीं आएगा। रट रहे हो रोज हीरे को सुबह से शाम तक। हमारा दृष्टांत देके समझा रहे कि हीरा हीरा रटने से हीरा घर पे आने वाला नहीं। और क्या किसी को मूंगा चाहिए, मंगल का मूंगा, लाल कलर, बोले कि वो मूंगा 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 रोज गाए, मूंगा घर पे आ जाए,
तुम्हारा क्षमा ऐसे ही सत्साहेब 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 रोज गाए, सत्साहेब गाने से सत्साहेब घर आ जाएंगे। हीरा नहीं आ सकता हीरा हीरा गाने से, मूंगा नहीं आ सकता मूंगा मूंगा गाने से, उसी प्रकार से सत्साहेब गाने से सत्साहेब आपके घर में आएंगे। क्योंकि जो सत्साहेब का नाम है वो चेतन आत्मा है और हीरा और वो निर्जीव आत्मा है, तो जो नाम से तारने वाली बात है तो शास्त्र की वो बात गलत हो जाती है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप वो नाम से तारने वाली बात जो है ना, उस बात से आगे की बात यहाँ समझा रहे हैं। नाम से तारना नाम से तारना 3 लोकों में फल प्राप्ति है, नाम से तारना वैकुंठ की मुक्ति है, स्वर्ग की मुक्ति है, वहां तक की तारना होता है। इसमें जो है इसमें तो नाम का भी लोप हो जाता है, ये तो नाम से भी आगे की चीज। आधार तो वही है, आधार, हाँ आधार तो सबका पहले लेना ही पड़ेगा, लेकिन आगे की बात समझनी है तो आगे ऊपर उठना पड़ेगा। आधार तो अपने शरीर का भी आधार लिया, इस शरीर के बिना थोड़ी आप परमात्मा को मिलोगे, तो शरीर का अपना महत्व है, इसी प्रकार से नाम का अपना महत्व है। नाम से आपकी चित्त की वृत्ति शांत होती है, आपका मन ठहरता है नाम लेने से, और चित्त की वृत्ति शांत होगी, मन ठहरेगा, तो आपके भीतर जो वस्तु है वो प्रकट होगी, आप उसका अनुभव करोगे भीतर के वस्तु का। जब तक आपका मन नहीं ठहरे, नाम ठहराने का उपाय, नाम वस्तु प्राप्त करने का उपाय नहीं, वस्तु तो आपके पास है पहले से, लेकिन आप भटक गए उस वस्तु से, उस वस्तु के ऊपर आपका जो चीज आपको प्राप्त है उसे ही प्राप्त करनी है, जिसे आप भूल चुके हो। आवरण आ गया, माया के आवरण में आपका मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में चला गया, उस वस्तु के आनंद को छोड़कर। वस्तु आपके पास जन्म से पहले भी थी और मरण के बाद भी रहेगी, वो कहीं ना आती है ना जाती है। सतगुरु न आते हैं न जाते हैं, गुरुपदेश न कहीं आता है न जाता है, वो हमेशा बना। उस वस्तु को आपको पाना है, पाई हुई को पाना है। खाक में छोरो खोज रहे गांव में, छोरा कहाँ है? खाक में। खुशबू कहाँ से आ रही है? किरण के। हाँ, कहाँ खोज रहा है वो? पत्ते पत्ते में, वन वन में खोज रहा है। चीज आपके पास है, तन देवड़ बिच आत्म देव, नहीं होती तो आप जिंदा होते थे, चीज आपके पास नहीं होती। यहाँ जब बैठे हैं सबके प्रश्न उठ रहे हैं, ये भाई हमें इनके कोई प्रश्न नहीं, इसका मतलब ये पहुंचे हुए भाई जी। दोनों चीज है, या तो एकदम बुद्धू हो उसके प्रश्न नहीं उठेंगे, या एकदम पहुंच जाए उसके प्रश्न नहीं उठेंगे, बाकी बीच वालों के सबके प्रश्न उठेंगे। ये दूसरे प्रश्न करते हैं, उनसे उत्तर मिल जाते हैं। आप लोग करते हो कि भाई हमारे बिहाफ पे कोई पूछ ले तो हमको पूछना नहीं पड़े। जो करते हो वो अच्छा है, प्रश्न करे वो अच्छा है, प्रश्न करने से बात खुलती है, बात का विस्तार होता है, बात सबके समझ आती है, शंका सबकी समाधान होती है प्रश्न करने से। करना चाहिए, अच्छा है प्रश्न करना, कि ताकि उस चीज को समझ सके। कहीं भी शंका हो तो पूछ लेना चाहिए, पूछने में कोई डरना नहीं चाहिए कि हाँ सभा के बीच कैसे पूछे, अपन सभा ही लगाई इसीलिए पूछने के लिए, भाई ज्ञान का विस्तार करने, ज्ञान को बारीकी से समझने के लिए सभा है। बारीकी, इसकी ज्ञान सूक्ष्म है, जीना है बारीक, उस बारीक ज्ञान को समझना, प्रश्न करने से अपने अंदर समझने की जिज्ञासा। कौन प्रश्न करेगा? जिसको जिज्ञासा है वही करेगा, जानने की जिसे इच्छा है वही तो प्रश्न करेगा। जिसे जानने की इच्छा नहीं है वो कहाँ से प्रश्न करेगा? और जिज्ञासु को ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान भी उसी को मिलता है जो जिज्ञासु है, बाकी नहीं मिलेगा। तो नाम का आसरा है, नाम का सहारा है, नाम का अपना महत्व है, लेकिन नाम का महत्व एक लिमिट तक है, एक सीमा तक। वो आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकता है। वो परमात्मा से आपका योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करा के कराते हैं। आपकी चित्त की वृत्तियां भटकती है, नाम के सुमरण से वो ठहर जाती है। तो जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ और भीतर बैठे परमात्मा का बोध आपको होने लगे, आनंद उसका आने लगे, आप उस आनंद से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि आप शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में उधर सुख लेने में लग गए।
उधर चले गए, उधर भटक गए, अपनी सुरता जगह जगह भटक गए। मालिक सब जगह के भटकाव को बंद कर दे। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। नाम में क्यों धराया, एक जगह क्यों लगाया, सबसे हटा के एक पे लगाया। फिर वो एक से भी हटा देंगे, एक पे रखेंगे नहीं। जिस दिन आप एक से भी हट जाओगे उस दिन स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। जब तक वो एक पे भी बने रहोगे तब तक आप अलग रहेगा, नाम अलग रहेगा, दो रहेंगे, द्वैत रहेगा, अद्वैत नहीं होगा। किसका नाम ले रहे हो और आप कौन, फर्क हो गया। एक नाम लेने वाला हो गया, एक जिसका नाम ले रहे हो वो हो गया, दो हो गए। दो हो तब तक अलग हो, मिले नहीं ना तब तक। जिस दिन मिल गए अब कौन किसका नाम लेगा, कैसे लेगा, मिल गए उसके बाद। अलग हो तब तक नाम ले सकते हो, जिस दिन एक हो गए फिर क्या नाम रहा। किसको पुकारोगे मिलने के बाद, पुकार पाओगे क्या मिलने के बाद। अलग है जब तक पुकार सकते। पत्नी पति को पुकारती अलग है इसलिए पुकारती। इसलिए आत्मा जब तक परमात्मा से अलग है तब तक पुकारती। आप जब एक में एक हो गई, अरस परस हो गई, फिर तो पुकार उसकी किसको पुकारेगी। उसमें जा मिली बूंद, अब सागर में जा मिली तो बूंद सागर 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 कहेगी, वो सागर हो गई। अब क्या कहेगी, अब किसे पुकारेगी, मिल गई उसको। महाराज मिलने की बात बता रहे हैं, पुकारने की बात पहले की बात, मिलने के बाद पुकारना भी। हीरा कहे मूंगिया कोई, निस दिन कहण मुख या होई। कौवा के घर हीरा आवे, तो ससाहेब कहे वो पद पावे। इस प्रकार से महाराज करेंगे ससाहेब कहने से वो पद मिल जाए, यदि हीरा हीरा कहने से हीरा अपने घर आ जाए। चिंतामण को बहुत सरावे, चिंतामण गावे। हीरे की जैसे चिंतामणि भी होती, चिंतामणि के सामने जो चिंतन करो वो पूरा हो जाता है। यूं चिंतामण पावे कोई, तो समृत कया पार तुम होई। इस प्रकार से आप चिंतामणि को याद करने से चिंतामणि आपके यहाँ आकर प्रकट हो जाए, तो इस प्रकार से समृत कहने से तुम पार हो जाओ। कहने से नहीं हो, ज्ञान से हो। ज्ञान के अंदर करनी नहीं, ज्ञान के अंदर कहना नहीं है, ज्ञान के अंदर सुनना नहीं, ज्ञान का बोध है, ज्ञान की समझ है। अज्ञानता का नाश है। अज्ञानता का नाश किससे होगा, ज्ञान से ही होगा। जो पर्दा आ रहा है वो पर्दे को हटाना है, आवरण को हटाना है। माया का पर्दा है, चीज तो आपके पास है, उस पर्दे को हटाओ, चीज आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो अभी परोक्ष है माया के कारण, आवरण के कारण परोक्ष है, तो उस आवरण को हटाते ही वो चीज आपको प्रत्यक्ष कर, तो हटेगी ज्ञान से, करनी क्रिया से हटेगी नहीं। करनी क्रिया किसको प्राप्त, करनी क्रिया से क्या प्राप्त होता है, माया ही प्राप्त होती है करने से, आवरण नहीं हटता। कीचड़ को कीचड़ से साफ करना चाहते हो, कहाँ साफ हो। माया को माया से साफ करना चाहते हो, कहाँ साफ हो। ऐसे ही कह रहे हैं, कल्प वृक्ष कहे नर नारी, तो कहाँ पावो कहो उचारी। ऐसे ही महाराज कल्प वृक्ष की कोई कल्पना करे और कल्प वृक्ष प्रकट हो जाए, और प्रकट हो जावे तो जो कल्पना वारी सब जावे, तो समृत साहेब कहे पद पावे। कल्प वृक्ष कहने से कल्प वृक्ष प्रकट हो जाए और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कल्पना करे कोई, और उसकी कल्पना पूरी हो जाए, यानी जो चाहे जो मिल जावे उसे। तो महाराज कह रहे हैं कि समृत साहेब कहने से वो पद भी मिल जाएगा, यदि कल्प वृक्ष गाने से। महाराज कह रहे गाने का काम नहीं, कहने का काम नहीं,
ऐसे कहने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है, गाने से भी मिलने, बहुत अच्छा कोई भजन गाते मिल जाए परमात्मा, आज के गाने से भी नहीं मिलते। और कह रहे हैं इमृत इमृत कहे नर नारी, इमृत इमृत कहे नर सोई, इमृत कया न जीवे कोई। हाँ, अमर होना है, अमर होना है, इसके लिए क्या चाहिए अमर होने का? अमृत पी लो भाई। तो महाराज कह रहे कि हम इमृत इमृत का नाम पुकारें, तो केवल इमृत इमृत का नाम पुकार ले, उससे इमृत आ जाए हमारे मुंह में और हम अमर हो जाए। पीना पड़ेगा, वास्तव में होना चाहिए, यथार्थ में होना चाहिए। केवल नाम लेने से काम नहीं चले। ऐसे कह रहे हैं, यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोख न पावे कोई विचारा। इसी प्रकार से जो मुख से नाम लेने में आता है, 52 अक्षरों में जो भी नाम आता है, उस नाम का जाप करने से मोक्ष नहीं मिलता। कह रहे फिर जाप करना बंद करते, राम राम करना बंद करते। महाराज बोल तो अच्छे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा शंका होती है कि आप बेकार कर रहे हो, जब तक आपको नहीं होगा तब तक नहीं होता है। ये अब भूतों के नहीं होता, सबके थोड़ी इतने किसके हो रहा है, अपने से नहीं हो रहा है, फिर तो राम राम कर रहे हैं तो ऐसे कैसे होगा? शंका तो हो ही जाती है ना। महाराज के राम राम करना बंद मत करना। हाँ, उससे आगे की चीज पाना है, उसके आगे की चीज आपके पास है, ये बात समझो। चीज आपसे दूर नहीं, सब सतलोक माई, और सतलोक सबके माई, सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई। लेकिन क्या हो रहा है, माया मोह सु उलझिया ताते सूझे नाई। माया में मोह में उलझे हुए, आसक्ति में बंधे हुए, चाहना इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प में बंधे हुए। इसलिए आप सतलोक में हैं, सतलोक आपके भीतर है, वो बात समझ में आती नहीं। महाराज तो गारंटी लेके कह रहे हैं कि आप सतलोक में ही हैं, और सतलोक आपके भीतर में ही है, कहीं जाने की, कुछ करने की कुछ आवश्यकता आपको नहीं। लेकिन हमें क्यों नहीं सूझ रहा, हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? महाराज को तो आ रहा था, लेकिन हमें नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है? बोले आप माया मोह में उलझे हुए हो अभी। हाँ, तो महाराज तो घर छोड़ के चले गए थे, घर में नहीं गए, घर में रहे। महाराज ने 3 शादियां की, घर में ही रहे। नहीं हो सकता ना, घर में रहते हैं। 18 साल तपस्या की, बाकी गृहस्थी रहे ना, कपड़े रंगा कर भी नहीं पहने उन्होंने, ऐसे कोई गुलाबी वस्त्र पहन लिए हो, वो भी नहीं किया। आपने जैसे गृहस्थ के कपड़े होते हैं वैसे ही कपड़े पहने रहे पूरी जिंदगी। यहाँ पे एक है कि जैसे आपने कहा ज्ञान के बोध से ही आपको आत्मबोध, ठीक है, बात सही है। आत्मबोध और ज्ञान बोध, उनको के लिए प्रभु को अभी तो आवश्यक है, प्रभु की कृपा के बिना थोड़ी संभव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ, ये विवेक आपको सत्संग में आने से, सत्संग कब मिलेगा, ऐसे संतों का ज्ञान कब मिलेगा, ऐसे ऊंचा सूक्ष्म जीना ज्ञान कब मिलेगा? जब राम जी की कृपा होगी। हाँ, नाम जप तो मना थोड़ी कर रहे, नाम जप तो करना ही पड़ेगा आपको पहले, लेकिन ये बात कह रहे केवल नाम जप में मत रह जाना। हाँ, आगे की चीज भी पाना, आगे वहीं तक सीमित मत। मैंने नाम जप कर लिया, मेरा काम हो, मैंने एक माला फेर ली, मेरा काम हो गया, ऐसे सोचते ना हम। आज मैंने पाठ कर लिया, मेरा काम हो गया, पाठ किया, पाठक हुआ, हाथन आयो सार, रामचरण खाली रहा, बद्योदी का अहंकार, हाँ मैं पाठ करता हूँ, हाँ मैं भजन करता हूँ, अहंकार हो जाता हो। आत्म ज्ञान के साथ आत्म दृष्टि भी। हाँ, भाई नाम लेने वाला कोई ना कोई क्रिया तो कर रहा है, उसको क्रिया करने का अहंकार हो जाता है। हाँ, मैं इतना भजन करता हूँ, बैठ इतना पाठ करता हूँ, मैंने वाणी जी 10 बार पढ़ ली, ये भी अहंकार हो जाता है। मतलब कि अहंकार हो गया, फिर क्या होगा? जा पाओगे वहां पे, स्वरूप में मिल पाओगे? अहंकारी तो आपको यहाँ संसार में रखता है। अहंकार से उपना 5 तत्व परमाण, ये 5 तत्वों का शरीर किससे उत्पन्न हुआ है? आपके ही अहंकार से, आपके ही वजूद से, आपके अलग अस्तित्व से, कि मैं परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं। ये क्या अहंकारी तो आपको अलग भासने को कहता है।
अहंकार नहीं हुए तो आप और परमात्मा में भेद नहीं, अभेद हो जाओ। अहंकार ही आपको अलग कर रहा है, अहंकार ही आपको क्रिया करा रहा है, अहंकार ही आपको कर्ता बना रहा है। जो कुछ भी आप अच्छी बुरी कर रहे हो ना, सब अहंकार के कारण कर रहे हो। अच्छा भी करते हो तो किसके लिए करते हो? अपने ही मान के लिए, अपने ही सम्मान के लिए, अपनी शोभा के लिए करते हो, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए करते हो। अच्छा जो भी करते कि मेरा समाज में नाम हो, दान किस लिए देते? और दान देवे नाम नहीं हुए तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, इतना किया, किसी ने सराहा ही नहीं, हमारा तो दान ही व्यर्थ चला गया, देना ही व्यर्थ चला गया, किसी ने सराहा ही नहीं, किसी ने प्रशंसा ही नहीं की। तो अपन किस लिए दे रहे हैं? हमारे अहंकार को और मोटा करने के लिए, मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। तो अब यहाँ अहंकार को मजबूत करना है या खत्म करना है? जब तक आप मजबूत करने में लगे रहोगे। अभी मेरे घर में प्रश्न आया था ये आपने कह दिया, क्योंकि कई बार ऐसे भी करते हैं ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, प्रेरणा मिलने से तो लोग गया। अपने को अहंकार अपना खत्म करना है, तब परमात्मा में मिल पाओगे। जब तक अहंकार आप में आप मोटा करते जाओगे तब तक तो आपको बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो ये हो गया इसका उत्तर कि यहाँ पे प्रेरणा नहीं होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो मिलेगी। मुझे क्या करना है वो ध्यान। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनी भुवन भुवन। ऐसा नहीं होता है, मतलब कोशिश आप जो अभी काम में लगे हुई हो, अब प्रेरणा मिली है कहीं से, अरे लेकिन पहले ज्ञान मिला हुआ, पहले अपना तो कल्याण करो, पहले अपना तो करो, दूसरे की बाद में सोचना। अपने ही नहीं हुआ, अपन दूसरों को प्रेरणा देना चाहते। महाराज कह रहे तू तेरी सोच, दूसरे का क्या होगा वो होगा, तो पहले तेरा तो कल्याण कर ले। हाँ, जिसका जैसा प्रारब्ध होगा, जिसका जैसा समय होगा, उसके अनुसार उसका भी होगा, सबका होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सबका अपने अपने समय से होगा। तो तू तेरी सोच, तुझे क्या करना है? तू लोगों की चिंता क्यों करता है? लोग क्या कहेंगे वो भी चिंता मत कर, तेरे को तेरा काम करना है वो कर, सदगुरु ने क्या बताया वो कर। तो कह रहे महाराज अमृत अमृत कहे नर सोई, अमृत कया न जीवे कोई। अमृत कहने से कोई जिंदा रह जाएगा, अमर हो जाएगा। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोख न पावे कोई विचारा। इसलिए मुख के नाम से, मुख के कहने से, मुख के सुमरण से, मुख की याद से, महाराज के वो सतनाम तो 4 वाणियों से अलग है। मुख से कहने में कौन सी वाणी का काम लेते हैं? कौन सी वाणी से मुख से कहते हैं? वेखरी वाणी से, सामान्य बोलचाल की भाषा की वाणी वेखरी। दूसरी वाणी है मध्यमा वाणी, जिसमें श्वास में बोलते हैं, कान में बोलते हैं ना किसी के, दूसरा नहीं सुन ले, बस जिसको बोल रहे वही सुने, वो कान में, वो मध्यमा वाणी। इसके बाद पश्चिंती वाणी होती है, जो हृदय के अंदर, हृदय से बोलते, भीतर से बोलते। उसके बाद परावाणी होती है, और इन 4 वाणियों से भी परे है वो निज नाम, यानी 4 वाणियों से कहने में नहीं आता वो असली सतनाम, जो इन 4 वाणियां भी उसके लिए उसको प्रकट नहीं कर सकती, यानी उसको बुला नहीं सकती, उसके माध्यम से 4 वाणियों से भी आप बोल नहीं सकते, ऐसी अपरा है। मैंने कहने का तो काम ही नहीं, आप बोले हृदय में भी सोच लो, वो हृदय की वाणी भी इसमें काम नहीं करती, पश्चिंती वाणी हृदय की वाली भी काम नहीं करती, यानी भावों से भी ऊपर है। क्योंकि भाव भी कभी अच्छा है तो कभी थोड़ी देर में बुरे भी आ जाए, भाव भी तो बदल जाते हैं ना। हृदय में आपने कोई भाव किए, कभी भाव हो जाएगा, कभी कुभाव हो जाएगा, तो वो भी तो परिवर्तनशील रहा ना, अपरिवर्तनशील वस्तु काम मिली। लेकिन ये सतनाम अपरिवर्तनशील, ये कुदरत कला नेचर अपरिवर्तनशील, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें भाव कुभाव का कोई अंतर नहीं, इसमें मन लग रहा है नहीं लग रहा है उसका भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये मन के एरिया से बाहर।
बुद्धि के एरिया से बाहर, स्थूल शरीर के एरिया से बाहर, श्वासों के एरिया से बाहर, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं, चित चेतन वस्तु अमोल। ऐसी अमोलक वस्तु को पाना है, ऐसी अमोलक वस्तु में रहना है, ऐसी अमोलक वस्तु में जीना है। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि मुख से आप कुछ भी कहो, मुख चढ़िया सुन नाम में न्यारो नाम न। जो मुख में नाम आता है, कोई भी नाम लो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राधा कहो, चाहे कुछ भी कहो, नाम लेने में जो आ रहा है उसमें न्यारा नाम नहीं, सतनाम नहीं। महाराज कहते श्वास विश्वास रखो, तो बोल रहे हो तो श्वास नहीं आ रहा है ना, ये लेकिन श्वास उश्वास के आगे भी बढ़ना है, केवल श्वास उश्वास में मत रहना, उससे भी ऊपर उठना है। नाम आएगा तो मिल जाएगा, वो निज नाम है जो श्वास उश्वास में भी नहीं है, यानी श्वास उश्वास से भी ऊपर। श्वास उश्वास के बीच में, श्वास उश्वास के बीच बसे शिखामण आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो शून्य है ना, उसमें वो शिखामण हार। तो इमृत इमृत कहे नर सोई, इमृत कया न जीवे कोई, यो मुख का नाम जाप सब सारा, मोख न पावे कोई विचारा। मुख के नाम से आपका मुख छोड़ने वाला नहीं है। सदगुरु की कृपा से सतनाम हमारे भीतर प्राप्त होता है, सत का ज्ञान हमें होता है, सत का बोध हमें होता है, सत्स्वरूप का बोध हमें होता है, हमारे आनंद स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध सदगुरु हमें कराते हैं। उनकी कृपा से ही हम बोध कर पाते हैं, नहीं तो हम जीव, हम तो बार बार संसार में दही के अध्यास में आ जाते हैं, मन के अध्यास में आ जाते हैं, दही के अधीन हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं। मन जहां जहां ले जाता वहां मनमुखी होकर चले जाते, गुरुमुखी रह नहीं पाते। लेकिन सदगुरु कृपा करते हैं तो हम गुरुमुखी होकर ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान का बोध हमें हमारे भीतर बनता है, और ज्ञान का बोध बनने से ही हमारा काम अमृतत्व का, अविनाशी का ज्ञान हम पा पाते, समझ हम पा पाते, इसके बिना नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो धारण जहाँ दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम 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 राम, सबने राम राम, संता ने सत्संगिया ने राम 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 राम। आवाज आ रही है? हेलो, राम 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 राम। हाँ आ रही है आवाज भाई जी? हाँ आ रही है।